तो देखो आज हमारा क्वेश्चन है, हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन दिया है अति परवलयज एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर बराबर 1 के बिंदु, और बिंदु हमारा दिया है ए कॉस अल्फा कॉमा बी साइन अल्फा कॉमा 0 से होकर जाने वाले जनकों का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब इस बिंदु से अति परवलयज इतना के इस बिंदु से होकर जाने वाले जनक का समीकरण निकालना है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या किए, दिए गए अति परवलयज का समीकरण, और अति परवलयज हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, अब हम क्या किए यहाँ पे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस बिंदु से होकर जाने वाले, जिस बिंदु से होकर जाने वाले जनक का हमको समीकरण निकालना है, तो उस बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण निकालेंगे। और हम जानते हैं कि किसी बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, x माइनस एक्स वन अपॉन में एल बराबर y माइनस वाई वन अपॉन में m बराबर z माइनस जेड वन अपॉन में n। ठीक है, तो यहाँ पे x1 के पोजीशन पे वैल्यू है a cos अल्फा, y1 के पोजीशन पे वैल्यू है b sin अल्फा और z1 के पोजीशन पे 0 है। तो x माइनस a cos अल्फा अपॉन में l बराबर y माइनस b sin अल्फा अपॉन में m बराबर z माइनस 0 अपॉन में n। अब इसको हम क्या किए, k मान लेंगे। ठीक है, और यही हमारा क्या होगा, जनक का समीकरण। लेकिन कब, जब l m और n की वैल्यू हम फाइंड आउट करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर ले। ओके, तो देखिए अब हम इसको k एज्यूम करके चले हैं, तो इसका मतलब देखिए तीनों वैल्यू यहाँ पर इक्वल है, और किसके इक्वल है, k के इक्वल, मतलब हर वैल्यू पर्टिकुलरली k के इक्वल होगी। तो मैं फर्स्ट वैल्यू को भी k के इक्वल लेके चला, सेकेंड वैल्यू को भी k के इक्वल, और थर्ड वैल्यू को भी क्या किया यहाँ पर, k के इक्वल। जब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पूरी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर k के इक्वल लेके चले, तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट किए, और x की वैल्यू क्या है, एल के प्लस ए कॉस अल्फा। y की वैल्यू मिली आपको एम के प्लस बी साइन अल्फा, और z की वैल्यू यहाँ पे आपको मिली एन के। ठीक है, तो इसका मतलब हमको क्या पता चल गया, रेखा एक, जो रेखा एक हमारा यहाँ पर दिया है, इस पर स्थित किसी रेखा का समीकरण। तो देखिए रेखा बिंदु निकल गया ना, मतलब क्या मिल गया, रेखा एक पर स्थित कोई बिंदु, और रेखा एक पर स्थित बिंदु क्या होगा, एक्स वाई जेड, वही एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आपको मिली जब कैलकुलेट किए हैं, तो एल के प्लस ए कॉस अल्फा। ओके, वाई की वैल्यू क्या है यहाँ से, एम के प्लस बी साइन अल्फा, और जेड की वैल्यू क्या है, एन के। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाले, तो ये क्या हो गया, रेखा एक पर स्थित बिंदु। जब रेखा एक पर स्थित बिंदु निकल गया, तो हम लोग क्या लिखे, यदि बिंदु, जो हमारा बिंदु निकला है ना, अति परवलय एक पर स्थित होगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको संतुष्ट करेगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो रेखा होगी, जनक समीकरण जनक तभी होगी जब इस पर कोई भी बिंदु इस अति परवलय पर स्थित होगा। अब देखिए हम रेखा एक पर स्थित बिंदु, दो पर स्थित बिंदु निकाल लिए। अगर रेखा दो पर स्थित बिंदु, अगर रेखा दो क्या है, इस अति परवलय का जनक है, मतलब क्या है, ये बिंदु क्या होगा, अति परवलय पर स्थित होगा। अति परवलय एक पर अगर ये बिंदु स्थित होगा, इसका मतलब क्या हो गया, अति परवलय एक को संतुष्ट करेगा। तो हम क्या किए, अति परवलय एक को संतुष्ट कराया। अति परवलय का समीकरण दिया एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में माइनस जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर बराबर क्या मिला आपको यहाँ पर, 1 मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर इसकी वैल्यू आपको 1 मिल गई, तब आप क्या करोगे यहाँ पर, कि यहाँ से अगर इसकी वैल्यू 1 मिल जाती है, तब आप क्या करोगे यहाँ पर, कि x के पोजीशन पे x की वैल्यू रखा। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एल के प्लस ए कॉस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, प्लस वाई की वैल्यू क्या है, एम के प्लस बी साइन अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, माइनस सी की जेड की वैल्यू क्या है, एन के, तो एन के का होल स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, एल स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2 एल के ए कॉस अल्फा। ठीक है, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस बी स्क्वायर अप्लाई किया, और यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में ए स्क्वायर, सेम यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किए, तो इतना मिला आपको। और यहाँ पे जब एन के का होल स्क्वायर किए, तो एन स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, और 1 को हम क्या किए, लेफ्ट में ट्रांसफर, तो -1 इक्वल टू 0। अब क्या किए हम यहाँ पे अपॉन को सभी के साथ ब्रेक कर दिए। जब अपॉन को सभी के साथ सेपरेट करेंगे, तो फर्स्ट वैल्यू मिलेगी एल स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू 2 एल के ए है अपॉन में ए स्क्वायर आएगा, एक बार कट जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो आपको क्या मिला, 2 एल के कॉस अल्फा अपॉन में ए, प्लस यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में ए स्क्वायर कैंसिल होगा, तो आपको डायरेक्ट कॉस स्क्वायर अल्फा मिलेगा। यहाँ भी सेम सेपरेट करोगे, तो आपको मिलेगा एम स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, प्लस सेकेंड वैल्यू होगी 2 एम के साइन अल्फा अपॉन में बी मिल जाएगी। ठीक है, बी
बी एक बार कट जाएगा, फिर यहाँ पे थर्ड क्या होगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन बी स्क्वायर कटेगा और आपको साइन स्क्वायर अल्फा मिलेगा माइनस एन स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर माइनस वन। अब हम क्या किए, के स्क्वायर को अलग, के स्क्वायर वाले को अलग किए, तो देखिए के स्क्वायर यहाँ पर था, यहाँ से आपको एल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर मिलेगा, प्लस के स्क्वायर यहाँ पर था, आपको मिलेगा एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और के स्क्वायर यहाँ पर था तो क्या मिलेगा, नेगेटिव एन स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, प्लस टू के को अलग किए तो टू के यहाँ पर है तो आपको मिला यहाँ पे एल कॉस अल्फा अपॉन में ए, यहाँ से मिला एम कॉस अल्फा अपॉन में बी, और यहाँ पे दो ही वैल्यू है, दो ही जगह टू के है। उसके बाद कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पर है आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे क्या है माइनस वन, बराबर क्या लेके चले यहाँ पर जीरो। ठीक है, वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर जीरो के बराबर हो जाएगी। ठीक है, एक मिनट ना, इस वैल्यू को हम क्या लिए यहाँ पर, हाँ, देखिए इस वैल्यू को अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल गई बराबर जीरो। ठीक है, अब चलो इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा कि के स्क्वायर, देखिए उसी लाइन को मैं यहाँ पे रिपीट किया हूँ, आगे क्या होगा यहाँ पे के स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस टू के एल कॉस अल्फा अपॉन में ए प्लस एम कॉस अल्फा अपॉन में बी। अब क्या होगा यहाँ पे हम जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू वन होती है, और यहाँ पे नेगेटिव वन, दोनों कैंसिल हो जाएगा, जीरो मिल जाएगा, तो आपको क्या मिला के स्क्वायर अपॉन में समथिंग जो भी है, इसको हम क्या बोले, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या किए हम कि यदि रेखा दो, रेखा दो हमारा क्या था जिसको हम अ, अ, बिंदु ए cos अल्फा प्लस बी sin अल्फा कॉमा जीरो से होकर जाने वाली रेखा मान के चले, तो यही मैं बताया था जनक का समीकरण होगा, लेकिन कब, जब एल एम एन की वैल्यू आप निकाल ले, और इसी के लिए हम कैलकुलेशन करें। देखिए जो ये रेखा दो है, अति परवलय एक का जनक तभी होगा। ठीक है, जनक होने के लिए कंडीशन क्या होगा कि इक्वेशन नंबर तीन को क्या होना चाहिए, सर्वसमीका। अब सर्वसमीका होगा मतलब क्या होगा, इसका प्रत्येक टर्म्स अपने में क्या होगा, जीरो। तो मैं क्या किया, पहले फर्स्ट टर्म को जीरो लेके चला, जब फर्स्ट टर्म को जीरो लेके चलोगे तो के तो कांस्टेंट है, उधर जाके जीरो बन जाएगा, तो डायरेक्ट आपको मिलेगा एल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर बराबर जीरो। सेकेंड वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से टू के एल कॉस अल्फा अपॉन में ए प्लस एम कॉस अल्फा अपॉन बी की वैल्यू जीरो, तो टू के तो कांस्टेंट है तो आपको मिलेगा एल कॉस अल्फा अपॉन में ए प्लस एम कॉस साइन अल्फा अपॉन में बी बराबर जीरो, समीकरण नंबर पाँच। अब क्या किया हम, समीकरण नंबर चार और पाँच को सॉल्व करके एल एम एन की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गए समीकरण नंबर पाँच में, समीकरण नंबर पाँच है हमारा एल कॉस अल्फा अपॉन में ए प्लस एम कॉस अल्फा अपॉन में बी बराबर जीरो। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तब देखो यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे देखो इसी समीकरण से एल के एल एम एन, या फिर आप इस को कैलकुलेट करके इसमें रख दीजिए, समीकरण नंबर चार में एल की वैल्यू एम की वैल्यू एन की वैल्यू निकल जाएगी, या फिर यहाँ तो डायरेक्टली इसी से निकल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, एल कॉस अल्फा अपॉन में ए, ठीक है, बराबर इसको अगर ट्रांसफर करेंगे तो आपको मिलेगा एम साइन अल्फा अपॉन में बी। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए राइट साइड। अब इसको जब हम यहाँ पे ट्रांसफर किए तब हम इसको क्या लिखेंगे, ध्यान देना, इसको हम लिख सकते हैं एल अपॉन में ए। ठीक है, इसको हम या फिर ऐसा लिख देते हैं, पहले देखो एल अपॉन में एल अपॉन में एल को सेम रहने दिए, कॉस अल्फा को हम इधर ट्रांसफर किए तो बी के साथ आ जाएगा, और यहाँ से एम साइन अल्फा को यहाँ लाए तो यहाँ पे पहले से क्या था ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन अल्फा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपकी बची है माइनस एम बचेगी, क्या होगी, माइनस एम अपॉन में यहाँ पहले से क्या था बी, और यहाँ जो एल के पास कॉस अल्फा था इसको हम यहाँ ट्रांसफर किए तो बी के पास आएगा तो क्या मिलेगा, बी कॉस अल्फा। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एल, देखिए क्या मिलेगा, एल अपॉन में ए अपॉन में साइन अल्फा लिख सकते हैं ऐसा, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एम अपॉन में बी अपॉन में क्या लिखे यहाँ पे माइनस कॉस अल्फा, माइनस को अपॉन में लिख दिए। ठीक है, क्योंकि देखो इसको फिर से कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। अब हम जानते हैं कि अगर कोई रेशियो इक्वल होता है तो उनके स्क्वायर का स्क्वायर रूट का रेशियो भी हमेशा क्या होगा, इक्वल। तो मतलब क्या होगा, ये फिर प्लस माइनस में आता है तो एल अपॉन में ए अपॉन में क्या होगा यहाँ पर साइन अल्फा। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू क्या होगी यहाँ से,
साइन अल्फा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे आपको मिलेगा एम अपॉन में बी अपॉन में माइनस कॉस अल्फा। अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस इनके स्क्वायर का रूट का रेशियो निकालेंगे तो भी हमेशा इक्वल होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको मिलेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट ना, तो एल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। सेकेंड टर्म क्या है एम, तो क्या लिखेंगे हम एम स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। अपॉन में भी सेम करेंगे, अपॉन में जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या है साइन स्क्वायर साइन अल्फा, तो साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा मिलेगा। और यहाँ पे क्या होगा प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे कॉस है तो आपको क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव है जब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में ही मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी एल अपॉन में ए साइन अल्फा बराबर एम अपॉन में बी, और यहाँ पर है माइनस कॉस अल्फा। आपको एल एम एन की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस माइनस। देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, एन स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर मिल जाएगी। तो आप रूट में क्या लिख सकते हैं एन स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, और ए वैल्यू तो 1 होती है, डायरेक्ट में क्या लिख दिया 1। कहाँ से, समीकरण नंबर 4 से, ठीक है, समीकरण नंबर 4 का यूज़ किए। देखिए यहाँ से आपको मिला एल अपॉन में, फिर से इसको मल्टीप्लाई कर दिए ए साइन अल्फा बराबर एम अपॉन में माइनस बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे जब हम इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो एन अपॉन में सी अपॉन में क्या मिल जाएगा यहाँ पर 1। तो मतलब क्या मिल गया यहाँ पर आपको एल अपॉन में ए कॉस अल्फा बराबर एम अपॉन में माइनस बी, सॉरी, एल अपॉन में मिला आपको ए साइन अल्फा, बी की वैल्यू मिली यहाँ पे मिली एम अपॉन में बी माइनस बी कॉस अल्फा बराबर प्लस माइनस एन अपॉन में क्या मिला यहाँ पर सी, ठीक है। अब प्लस माइनस को आप डायरेक्ट नीचे भी लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट इसको लिख दे रहे हैं ताकि एल एम एन की वैल्यू मिल जाए ना। तो यहाँ पे मैं प्लस माइनस को इसके साथ लिख दिया, क्योंकि आप न्यूमरेटर में लिखिए या डिनोमिनेटर में मतलब एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, अतः समीकरण नंबर 2 से अभिष्ट जनक रेखा, अभिष्ट जनक का समीकरण, जनक का समीकरण, और देखो समीकरण नंबर 2 ही हमारा जनक था, और समीकरण नंबर 2 का इक्वेशन देख लेते हैं हम। x माइनस ए कॉस अल्फा अपॉन में l है, y माइनस बी साइन अल्फा अपॉन में क्या है m, और यहाँ पे z माइनस 0 अपॉन में क्या है n। तो हम यहाँ पे l m n की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको क्या मिला x माइनस ए कॉस अल्फा अपॉन में l, और l की वैल्यू क्या है यहाँ पे a साइन अल्फा, ए साइन अल्फा। देखो एल अपॉन में इतना है तो ए होगी एल की वैल्यू रेशियो के फॉर्म में, और यहाँ पर देखो तो यहाँ पे आपको मिलेगा वाई माइनस बी साइन अल्फा, तो वाई माइनस बी साइन अल्फा अपॉन में क्या करेंगे यहाँ पर माइनस बी कॉस अल्फा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या था जेड माइनस 0, तो हम क्या किए जेड माइनस 0 अपॉन में एन की वैल्यू, और एन की वैल्यू क्या है प्लस माइनस सी। तो देखिए यही क्या होगा आपका अभीष्ट जनक का समीकरण, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, थैंक यू।